ये कहानी हिमालय जंगल की है, जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू और अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा कुछ दिन से बीमार चल रहा था, इसलिए दाने लाने का काम टुनटुनी ही कर रही थी। टुनटुनी के पड़ोस में ही कालू कौवे का भाई बंटी कबूतर और उसकी पत्नी बबली कबूतरी भी रहते थे। वो कालू कौवे से बहुत जलते थे और वो चाहते थे कि किसी तरह कालू कौवे की जायदाद उन्हें ही मिल जाए। बंटी जी, देख रहे हो कालू कौवा बीमार पड़ा हुआ है, पर ये टुनटुनी और अपने बच्चे के लिए दाना इकट्ठा कर रही है। अरे हाँ, क्या बताऊं, वो मनहूस कालू मरता भी तो नहीं है। अगर वो मर जाए तो सारी जायदाद हमें ही मिल जाएगी। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। बंटी जी, अब कालू बीमार है और हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। फायदा? कैसा फायदा? और हम कालू के बीमार होने का फायदा कैसे उठा सकते हैं? इतनी भोली भी मत बनो, हमें कालू की जायदाद चाहिए ना, तो सोचो अब कैसे मिल सकती है, जब ये कालू खुद ही मर जाए या फिर तुम अपने भाई को मार डालोगे। अरे मेरी भोली कबूतरी, सिर्फ कालू कौवे को मारने से कुछ नहीं होगा। हमें जायदाद तभी तो मिलेगी जब उनका पूरा परिवार मारा जाए। लेकिन तुम पूरे परिवार को मारोगे कैसे? तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक उपाय है। अरे तुम उस कालू कौवे को मारो या उसके पूरे परिवार को मारो, लेकिन ये पूरी जायदाद मेरे पास ही आनी चाहिए। इतना कहकर बंटी कबूतर कालू कौवे और टुनटुनी के घर जाता है। वो चुपके से खाने में जहर मिला देता है। कुछ देर बाद टुनटुनी अपने पति को खाना देती है। वो खाने को खा लेता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की हालत बिगड़ने लगती है। टुनटुनी, इस खाने में तो जहर मिला हुआ है, और ये जहर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे भाई बंटी ने ही मिलाया होगा। बंटी हमारी जायदाद हड़पना चाहता है। मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। तुम अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखना। इतना बोलते ही कालू कौवे की मौत हो जाती है। अपने पति की मौत होने पर बेचारी टुनटुनी बहुत दुखी होती है। तभी बंटी कबूतर देखता है कि कालू कौवे की मौत हो चुकी है। अरे बस कालू कौवे ने ही खाना खाया, लेकिन टुनटुनी और उसकी बेटी ने तो खाना ही नहीं खाया। अब इनको मारे बिना हमें जायदाद नहीं मिलेगी। अब टुनटुनी और उसकी बेटी को कैसे मारा जाए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास एक उपाय है, हम टुनटुनी को उसके पति को मारने के इल्जाम में फंसवा देते हैं। हाँ, ये सही है, मैं अभी राजा के पास जा रहा हूँ। इतना बोलकर बंटी कबूतर जंगल के राजा हरिया काका के पास जाता है। राजा जी, उस टुनटुनी ने मेरे भाई कालू कौवे को खाने में जहर दे दिया और उस खाने को खाने से मेरे भाई की मौत हो गई। अब आप ही इंसाफ कीजिए। मैं ये बात टुनटुनी से पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। गोलू चिड़ा, जाओ टुनटुनी को लेकर आओ और वो खाना भी लेकर आना जिसको खाने से कालू कौवे की मौत हुई। इतना सुनकर गोलू चिड़ा टुनटुनी के साथ जहरीला खाना लेकर राजा के पास आता है। बताओ, तुमने अपने पति को जहर देकर क्यों मारा? तुमने खाने में जहर क्यों मिलाया? नहीं राजा जी, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? महाराज, क्योंकि काफी समय से कालू कौवा बीमार चल रहा था, इसलिए उसकी बीमारी इस पर बोझ बन गई थी। इस टुनटुनी ने उसे खाने में जहर देकर मार डाला। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो महाराज। ऐसे तो मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने उसे खाने में जहर नहीं दिया। जो खाना तुमने कालू कौवे को दिया था, वही खाना तुम्हें सबके सामने खाकर दिखाना होगा। लेकिन महाराज। बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दिया जाएगा और फिर तुम्हारी सारी जायदाद सरकारी मानी जाएगी। अगर मैंने ये खाना नहीं खाया तो मेरी बेटी को मिलने वाली जायदाद उसे नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे खाना खाना ही होगा। ठीक है, मैं ये खाना खा लेती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी खाना खा लेती है। खाना खाती उसकी वही मौत हो जाती है। माँ उठिए माँ, आपको क्या हुआ है माँ? आप बोल क्यों नहीं रही? चलिए हम घर चलते हैं। उठिए माँ, उठिए ना। अब तेरी माँ नहीं उठने वाली,
साबित हो गया ना कि उसने मेरे भाई कालू कौवे को मारा था, इसलिए उसे उसकी सजा मिल गई। अब तू मेरे साथ घर चल। इतना बोलकर बंटी कबूतर सुनहरी चिड़िया को अपने साथ घर ले आता है। बंटी कबूतर बबली कबूतरी कालू कौवे की जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं और कालू कौवे के घर में ही रहने लगते हैं। चल रही सुनहरी चिड़िया, आज से तू हमारे लिए दाना लेकर आएगी। चल बाहर जा और हमारे लिए दाना लेकर आ। ठीक है, जाती हूँ आंटी, और आप लोगों के लिए दाना लेकर आती हूँ। ये बोलकर बेचारी सुनहरी चिड़िया दाना ढूंढने निकल जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। माँ, ये लोग मुझसे बहुत काम कराते हैं और मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देते। माँ, मैं क्या करूँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अगर मुझे पिटने से बचना है तो मुझे उनके लिए भोजन ले जाना पड़ेगा। सुनहरी चिड़िया भोजन लेकर घर पहुंचती है। बंटी और बबली कबूतरी खाना खाकर सो जाते हैं और सुनहरी को खाना भी नहीं देते। वो बेचारी ऐसे ही सो जाती है। तभी सुनहरी को सपने में टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। अरे सुनहरी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम तो बहुत बहादुर हो ना, तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। बेटा, ये जो घर इन लोगों ने हड़प लिया है ना, वो तुम्हारा ही है। तुम्हें अपना घर इनसे वापस लेना होगा और तुम इन लोगों से मेरी मौत का बदला भी लेना होगा। तभी सुनहरी चिड़िया नींद में ही अपनी माँ को आवाज लगाती है, जिससे बंटी कबूतर बबली कबूतरी की आँख खुल जाती है। माँ, मेरे पास वापस आ जाओ माँ। अरे मूर्ख, तू पागल हो गई है क्या? तेरी माँ मर चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। माँ माँ करके हमें भी नहीं सोने देगी। अंकल आंटी, ये घर मेरा है, आप यहाँ पर क्यों रहते हो? आपको मुझसे इतनी ही परेशानी है तो आप अपने घर में जाकर रहो, मुझे यहाँ पर अकेले ही रहने दो। अच्छा, बड़ी आई घर वाली बनने। अब हम तुझको बताते हैं कि ये घर किसका है। चल निकल जा यहाँ से और आइंदा इस घर में कभी वापस नहीं आना। इस तरह लड़ाई झगड़ा करके वो लोग सुनहरी चिड़िया को घर से निकाल देते हैं। बेचारी सुनहरी चिड़िया एक जगह बैठी हुई अपनी किस्मत को कोस रही थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं महाराज के पास जाकर अपने अंकल आंटी की हकीकत बताऊं और उन दोनों को सजा दिलवाऊं। तभी सुनहरी चिड़िया राजा के पास जाती है। महाराज, आपने मेरी माँ को बेकसूर मार डाला, जबकि खाने में जहर मेरे अंकल आंटी ने मिलाया था ताकि वह हमारी सारी जायदाद ले सके। सुनहरी चिड़िया कितने रोने और कहने के बाद राजा हरिया काका बोलते हैं, गोलू चिड़ा, अपने सिपाही पक्षियों के साथ जाकर बंटी कबूतर के घर की तलाशी लो। अगर जहर की बोतल उनके घर से मिली तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी, और हाँ, उन्हें बताए बिना उनके घर पर जाना। अब गोलू चिड़ा ऐसा ही करता है और उनके घर से जहर की बोतल मिल जाती है। फिर वो दोनों को महाराज के पास ले जाता है। महाराज, ये बोतल में तो दवाई है। अच्छा, अगर ये तुम्हारी दवाई है तो इसे अभी पी कर दिखाओ। अगर ये जहर ना हुआ तो तुम दोनों को कुछ नहीं होगा और तुम दोनों को रिहा कर दिया जाएगा। नहीं नहीं महाराज, हम पर दया करो, हम ये दवा नहीं पी सकते। अगर तुम अभी इसे नहीं पियोगे तो तुम दोनों को फांसी पर लटका दिया जाएगा और इसे पीने से हो सकता है कि तुम दोनों बच जाओ। तभी डर के मारे बंटी कबूतर और बबली कबूतरी जहर को पी लेते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो जाती है। ऐसे सुनहरी चिड़िया ने अपनी माँ बाप की मौत का बदला ले लिया और उसे उसका घर भी वापस मिल गया। बबली कबूतरी की दो बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, इसलिए बबली ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे टुनटुनी बेटिया, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू, मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार हैं, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता है। अरे जीती रहे बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वहीं बड़ी बहू पिंकी के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन करने वाला आएगा तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गए हैं।
दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगी। आखिर नौकरों वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है ना? रहने दो, मैं नहीं देती किसी को भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती हैं पता है? मेरी मम्मी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी हैं, मेरी 1 है। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू, ये लो मेरी अलमारी की चाबी। आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि टुनटुनी को किसी भी चीज का लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती है। खाने की टेबल पर ये क्या है? रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ, ओ माँ जी ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हम लोगों के घर में। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी क्या बात है, फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल MA नहीं किया है। 12th पास पर इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल MA एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी? 12वीं के ज्ञान और MA के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ तो क्या बोल रही हो तुम कि मैं गंवार हूँ? अरे गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बहू बड़बड़ करती हुई अपने घोंसले में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया कैसी बात बोल रहे हो? माँ और मेरी बीवी के लिए अब घर में आए दिन कलेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी आप क्यों कुछ बोलती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी बहू को ये समझना होगा ना कि उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसा ही रहना है। लेकिन पैसों की मारी जिठानी कहाँ ये समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू एक काम कर, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना, और हाँ थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूंगी तो आगे से मैं भी बना दिया करूंगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दें। बड़ी बिचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है, और जब माँ बाप आते हैं तो अरे मेरी बेटी कैसी है? नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। आंटी जी मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं नहीं रहने दो, मेरे घर में घड़े वड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आओ बेटा, और हाँ जरा अदरक कूट कर चाय बनाकर भी ले आना। बेटा वो सरसों के तेल में आलू के पकोड़े भी तल लेना, और मिर्ची की चटनी। छोटी जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। वाह बहू वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं और चटनी, वाह मजा आ गया बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा? हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा बंटी आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी घर आएंगे, तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गंवारों जैसी बात कर रहे हो? मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। उस दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया, जहाँ छोटी बहू और सास
सुंदर सी हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने होती है, तो वहीं बड़ी बहू ने हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, और फिर तुम कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? आपके बॉस के आने के लिए तो। तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ तुम और भाभी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है, बहुत दिनों बाद हम लोग किसी के घर पर खाने आए हैं। वैसे आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं। बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो, वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही हैं। तभी बड़ी बोल पड़ती है, अरे एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस ये मेरे छोटे भाई की बीवी है। मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी आप कहाँ के लिए तैयार हैं? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपको कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही ज्वेलरी पहनते हैं। अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते। बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा देना नाक। अमीर के चक्कर में तुमने सिर्फ ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो बनारसी में नहीं है बहू।